हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द सरल प्रयास चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली पीएन का एग्ज़ाम दिया है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लिए हुआ था, जहाँ पे 300 पोस्ट थी और जहाँ सिर्फ +2 वाले एलिजिबल थे, ना कि ग्रेजुएट्स या जो उससे हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की और नॉलेजेबल सेशन और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और नई जॉब्स के बारे में पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, अभी इस सेशन में हम क्या क्या देखेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। देखिए, कुछ शिफ्ट्स में बहुत जो कट ऑफ है वो हाई रहेगी। ऐसा बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो आपने मुझे मार्क्स भेजे किसी पर्टिकुलर कुछ शिफ्ट्स में मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसमें हम सेकंड ये भी बात करेंगे, जो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 20 जिनकी ग्रेजुएशन 20 सितंबर 2024 के बाद कंप्लीट हुई है, क्या वो जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इससे पहले वाले हैं वो तो ऑटोमेटिकली ही आउट है फ्रेंड्स, उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनके वो जो 20 सितंबर 2024 से पहले ग्रेजुएट थे, तो वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आउट है। इसके रिगार्डिंग अगर आपने हमारा सेशन नहीं देखा है, क्यों आउट है, क्या रीज़न्स हैं, इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस जो इससे पहले मैं सेशंस लेके आया हूँ वो आपको देखनी पड़ेगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी ये जॉब की जो जितनी मेहनत है ये बेकार हो जाएगी। तो आपको वो क्या मिस्टेक है वो जो नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन किन किन शिफ्टों के लिए बैड न्यूज़ है जिसमें जो मार्क्स हैं वो काफ़ी हाई आ रहे हैं फ्रेंड्स। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताते चलता हूँ कि किन किन शिफ्ट्स में मार्क्स जो है बच्चों के बहुत हाई आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक जो मैं शिफ्ट देख पा रहा हूँ, अभी मैंने अपने सामने सर्वे का डाटा रखा है फ्रेंड्स। जो यहाँ पे अगर आपकी शिफ्ट 13 अगस्त थी, आप पूरा सेशन कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। 13 अगस्त 2025 अगर आपकी शिफ्ट थी थर्ड शिफ्ट, तो यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। थर्ड शिफ्ट में मार्क्स आ रहे हैं अच्छे, तो कट ऑफ विल बी हाई इन शिफ्ट्स, इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए। और एक और मैं बता दूं, 11 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट, 11 अगस्त की थर्ड शिफ्ट भी इजी में जा रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी कट ऑफ हाई रहेगी। और मैं आपको बताते चलता हूँ, 11 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में भी मार्क्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। 11 अगस्त की शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट है यहाँ पे भी मार्क्स आए हुए हैं फ्रेंड्स। हाँ, इसके बाद हम देख लेते हैं 19 अगस्त, 19 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे भी मार्क्स बच्चों के अच्छे आए हैं। तो इस वाली शिफ्ट के भी, जिसने 19 अगस्त 2025 को जिसकी सेकंड शिफ्ट थी, वहाँ पे कट ऑफ हाई रहेगी फ्रेंड्स। फिर आ जाता है आपका 18 अगस्त, 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे भी कट ऑफ हाई रहेगी। आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स ना करें, ठीक है। यस, यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है इसने बोला है कि 20 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में उसके 82 मार्क्स बन रहे हैं, तो ये हो भी सकता है। और एक फ्रेंड है जिसने 22 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में अनरिजर्व्ड में 80 मार्क्स स्कोर किया है।
बाकी ये जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मैंने आपसे आंसर की ली होती तो पूरा आंसर की पीडीएफ, तो मैं बिल्कुल बता सकता कि हाँ एक्चुअल इतने ही मार्क्स हैं। ये जितना भी हमारा सर्वे चल रहा है फ्रेंड्स, ये आपकी ऑनेस्टी के बेस पे ही चल रहा है। इसका जो बेस तैयार हुआ है आपकी ऑनेस्टी है। अगर ऑनेस्टी इसलिए आपने मार्क्स नहीं बताए होंगे तो आई एम सॉरी टू से, ये इसको आप मतलब ज़ीरो ही समझिए इस सर्वे को, अगर आपने ऑनेस्टली अपने मार्क्स नहीं बताए होंगे डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ शिफ्ट्स थी जो बहुत ही इजी थी फ्रेंड्स, जहाँ पे आपकी कट ऑफ हाई रहने वाली है। इन शिफ्टों में अगर आपके एग्ज़ाम्स थे तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स गेट द पीएन जॉब, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे। इसमें एक कट ऑफ डेट थी फ्रेंड्स, जो कि थी आपकी 20 सितंबर 2024। अगर आपने इससे पहले ग्रेजुएशन कर ली है तो आप ऑटोमेटिकली आउट हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाना, अदरवाइज़ यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर आप एफिडेविट में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या पनिशमेंट्स है, क्योंकि इसमें आपका क्रिमिनल और टर्मिनेशन जॉब तो साथ ही साथ है। क्रिमिनल एक्ट के तहत आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई थी 20 सितंबर 2024 से, क्योंकि आप टोटली एलिजिबल नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस PN 300 पोस्ट्स। लेकिन एक चीज़ और है, जिनके भी 20 सितंबर के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होगी बाकायदा, बट उनको एक एफिडेविट ज़रूर देना पड़ेगा। और फिर एफिडेविट के बाद जो वहाँ पे DV वाले जो अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी होती है, और जो आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी, ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि वेदर यू विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट लेटर और नॉट। ठीक है, तो मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए। जिनका 20 सितंबर 2024 से पहले ग्रेजुएशन ओवर है, कंप्लीटेड है, वो तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप DV में मत जाना, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज एक बार आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने सेशन भी अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स, कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे बड़ी चीज़, वन मिस्टेक एंड यू विल लूज द PN जॉब। देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपकी मिस्टेक है, आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी है अपने एजुकेशन से रिलेटेड। फॉल्स इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि चाहे आप ITI पास हैं, चाहे आप 12th पास है, चाहे आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ली है, आपका जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन है वही आपको देना है। बिकॉज यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन है कि आपको एफिडेविट देनी पड़ेगी फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी तो वैसे ही आपके ऊपर इनकरेक्ट एफिडेविट देने के बहुत ही सेवरे कंसिक्वेंसेस है फ्रेंड्स। अराउंड पता नहीं कितने ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर है, और जॉब तो आपकी जाएगी ही जाएगी। तो इसमें इसलिए मैंने बोला कि क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड बिल्कुल जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, लाइक ITI, डिप्लोमा, BTech, BA, वट एवर यू हैव डन इन योर हायर क्वालिफिकेशन आफ्टर 10th और 12th, यू हैव टू जस्ट लेट देम नो क्लियरली कि आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, कुछ भी इसमें आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे एफिडेविट देंगे आप और फिर आपके ऊपर कोई इसमें इनकरेक्ट पाए जाते हैं आप, तो आपके ऊपर बहुत सारे कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, लीगल इश्यूज़ होंगे, और जॉब तो आपको कभी मिलेगी ही नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं यही इस सेशन में बताना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स,
और मैं एक और चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिन्हों भी फ्रेंड्स ने अभी तक इसमें पार्ट लिया था हमारे सर्वे में, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। तो आप भी अगर अभी सर्वे में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, तो जो मैं सर्वे लेके आया हूँ फ्रेंड्स, ये आपके लिए ही है। इससे हम कट ऑफ, बिल्कुल एक्चुअल कट ऑफ तक पहुँचेंगे, रियल कट ऑफ। और चैनल्स की तरह नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बोली जा रहे हैं। तो SACHIAN251962@gmail.com, ये सारे स्मॉल है, विदाउट एनी स्पेसिड, gmail.com पे आपको क्या क्या भेजना है। मार्क्स भेजने सबसे ऊपर, फिर कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरिजर्व्ड या आप रिजर्व कैटेगरी से थे, SC ST BC जो भी थे। उसके बाद थर्ड आ गया आपका, फर्स्ट आपने मार्क्स बताने ऑनेस्टली बिल्कुल फ्रेंड्स जो हैं आपके, फिर कैटेगरी, फिर आपकी शिफ्ट और फिर एग्ज़ामिनेशन डेट। इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है सेशन कि आपको क्या क्या अपलोड कैसे सेंड करना है। कुछ नहीं करना है, बस जीमेल में जाके कंपोज कर देना है, 1 to 2 मिनट्स लगेगा फ्रेंड्स। और हम बहुत जल्दी मैं इसका सर्वे डाटा लेके आऊँगा। अब मेरे जो सर्वे का डाटा है अराउंड 412 या 13 ऐसे कुछ पहुंच चुका है, इतना मेरे पास डाटा आ चुका है। तो मैं इन फ्रेंड्स का, जिन्होंने भी मुझे अपना मार्क्स डिस्क्लोज़ किया है, इनमें मैंने कोई पर्सनल डाटा नहीं लिया है, तो उनका मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ फ्रेंड्स। जो भी इन 402 फ्रेंड्स ने इसमें टेक पार्ट लिया है सर्वे में, ताकि हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाए पीएन की बिल्कुल एक्यूरेटली। तो इस सेशन में मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारा, अगर आपको ये चैनल कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह और बेल आइकन और नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ और सेशंस है ये आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इस सेशन में, इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।